नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ी खबर के बारे में जो 1 अप्रैल से बदलने जा रहा है और इस बात को अगर आप अनदेखा करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। विवाहित को लेकर, अविवाहित को लेकर, कैश को लेकर, गोल्ड को लेकर, क्रेडिट कार्ड को लेकर, ये सब कुछ पर इनकम टैक्स के द्वारा एक बहुत बड़ा नियम लागू किया गया है 2025 के नए रूल के तहत, जो 1 अप्रैल से आपको चालू होने वाला है। अगर आप इस बात को नहीं जानते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जो आप सोना खरीदते हैं, गोल्ड रखते हैं, उसकी क्या लिमिटेशन बनाई गई है, कितना आपके पास सोना होना चाहिए, अविवाहित महिला के पास कितना होना चाहिए, विवाहित महिला के पास कितना होना चाहिए और अविवाहित और विवाहित पुरुष के पास कितना होना चाहिए, और क्रेडिट कार्ड आप कितना बार यूज कर सकते हैं, अलग अलग बैंकों के लिए कितना बार यूज कर सकते हैं, और कैश कितना रख सकते हैं अपने घर पे या अपने बैंक में। इन सभी चीज को लेकर इनकम टैक्स के द्वारा एक बहुत बड़ा नियम जो 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करके और सभी जानकारी को प्राप्त करेंगे और सही तरीके से अपना जानकारी हासिल करेंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि एक मोटिवेशन के रूप में एक लाइक होता है और हम लोग अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आखिर इनकम टैक्स के माध्यम से 1 अप्रैल से क्या नियम लागू होने जा रहा है। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो 1 अप्रैल से कह रहा है कि आप लोग घर पर गोल्ड कितने रख सकते हैं सीबीडीटी के माध्यम से, सीबीडीटी के माध्यम से। तो इसमें आदेश आया है कि सीबीडीटी के नए रूल के अनुसार 2025 के अनुसार विवाहित महिला कितनी रख सकती है गोल्ड यानी कि सोना अपने पास। तो उसके लिए नियम बनाया गया है, लागू किया गया है कि वह अपने पास गोल्ड यानी कि सोना 500 ग्राम रख सकती है। अगर 500 ग्राम से अधिक रखती है तो उसके पास पक्के बिल होना चाहिए, पक्के बिल दिखाना होगा। अन्यथा अगर नहीं दिखाते हैं तो उसकी सारी सोना जो आपका गोल्ड है उसको जब्त कर लिया जाएगा और उस पर पेनाल्टी के रूप में जुर्माना भी लगाया जाएगा। यह है आपका विवाहित महिलाओं के लिए, यानी कि 500 ग्राम से अधिक आप नहीं रख सकते हैं, और 500 अधिक रखते हैं तो आपको पक्के बिल के रूप में अपना कागजात दिखाना होगा। उसके बाद कह रहा है कि अविवाहित महिलाओं की बात करें तो वो कितना रख सकती है। तो अविवाहित महिलाओं के लिए है 250 ग्राम, यानी कि 250 ग्राम सोना रख सकती है अविवाहित महिला। अगर उससे अधिक पाए जाते हैं उसके पास तो पक्के बिल होना चाहिए। अन्यथा सीबीडीटी के माध्यम यानी कि सीबीडीटी के अनुसार, नए नियम के अनुसार 1 अप्रैल से उसकी सारी सोना को क्या किया जाएगा, जब्त किया जाएगा और उसको पेनल्टी के रूप में जुर्माना भरना पड़ेगा। अगला नंबर में कह रहा है कि पुरुष विवाहित हो या अविवाहित हो, सीबीटी के लिए क्या निर्धारित है, उनके लिए क्या अनुसार है कि जो जेंट्स है, मर्द है, उनके पास कितना सोना अवेलेबल होना चाहिए। तो उनके लिए बताया गया है कि 100 ग्राम होना चाहिए। कितना? 100 ग्राम। अगर ज्यादा पाया जाता है तो पक्के बिल होना चाहिए। अगर पक्के बिल नहीं है और इससे ज्यादा सोना आपके पास है, गोल्ड है, तो सीबीटी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से ये सोना आपका क्या हो जाएगा, जब्त हो जाएगा और पेनाल्टी भी लग सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? क्योंकि अभी तत्काल फिलहाल क्या कुछ चल रहा है कि सभी लोग अपने पैसों का निवेश ज्यादा गोल्ड में कर रहे हैं, उसको गोल्ड के रूप में परिवर्तित कर ले रहे हैं और अपने घरों में क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं, यूज कर रहे हैं। इस चीज को देखते हुए सरकार ने सीबीडीटी के नियम के अनुसार, इनकम टैक्स के नियम के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से इसको क्या किया गया है, लागू किया जाएगा, बदला जाएगा। उसके बाद कहता है कि इनकम टैक्स के द्वारा कोई नियम नहीं है कि आप घर पर कितना पैसा रख सकते हैं, लेकिन इसका एक कुछ प्रावधान है। इसका प्रावधान यह है कि आप घर पे 10, 20, 50 हजार है तो कोई बात नहीं है। इसका मान लीजिए कि इसका लिमिटेशन नहीं है कि आप अपने घर पर कितना रख सकते हैं। 50 लाख रख सकते हैं, करोड़ भी रख सकते हैं, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कितना हो रखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स का एक यह नियम है कि अगर 10, 20, 50 हजार रुपया है आपके घर पर तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसकी कोई जांच नहीं होगी। लेकिन अगर आपके घर पर 10, 20, 50 लाख, 1 करोड़ अगर पैसा पाई जाती है, अगर रखे हैं, तो इसकी जांच की जाती है कि आखिर ये इनकम सोर्स क्या है, आप कहां से ये पैसा प्राप्त कर रहे हैं, कहां से आया है, आखिर क्यों आप इतना पैसा घर में रखे हुए हैं।
तो इस चीज की आपकी सबूत देना होगा। अगर नहीं देते हैं तो यही आपका नियम क्या होता है, उल्टा हो जाता है कि अगर आपसे पूछा गया कि ये पैसा का स्रोत कहां से आया है, ये स्रोत क्या है कि आप इतना पैसा आप घर पर रखे हुए हैं, तो अगर आप इसका खुलासा नहीं करते हैं, एक्सप्लेन नहीं देते हैं, तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद कह रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड को लेकर आया अपडेट। आजकल बहुत लोग एक से अधिक क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर रहे हैं, अलग अलग बैंकों के क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर रहे हैं। तो आप कितना कर सकते हैं, यानी कि जितना बार आप क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हैं अलग अलग बैंकों के माध्यम से, तो अलग अलग आपका चार्ज करता है। और उसके लिए प्रावधान ये बनाया गया कि अगर एक क्रेडिट कार्ड है तो 10 लाख से कैश या बिल पेमेंट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन या माध्यम से 10 लाख या ऑफलाइन के माध्यम से भी 10 लाख, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि बचत खाते में कितना पैसा रख सकते हैं जिसे इनकम टैक्स ना लगे। तो इसके लिए आपका प्रावधान बनाया गया है कि आप 10 लाख रुपया रख सकते हैं एक दिन में, और 2 लाख रुपया आप क्या कर सकते हैं, निकासी कर सकते हैं। पर डे आप 2 लाख निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं। लेकिन अगर बार बार ये काम आप कर रहे हैं, अगर ये बार बार काम करते हैं, तो आप इस पर आपका क्या हो जाएगी, जांच हो जाएगी। आखिर प्रत्येक दिन आप पर डे 2 लाख रुपया डालते हैं, निकालते हैं, आखिर ये कहां से निवेश हो रहा है, कहां निवेश हो रहा है, और कहां से फिर आपका आगमन हो जा रहा है, यानी कि स्रोत क्या है। इन चीजों का फिर क्या हो जाता है, इनकम टैक्स के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से आपका क्या हो जाएगा, जांच हो जाएगा। तो इसी को जांच को देखते हुए अगर लगान टैक्स नहीं देना चाहते हैं, इनकम टैक्स नहीं देना चाहते हैं, तो आप उसके लिमिटेशन के नीचे ही रहे तो अच्छा रहेगा, ताकि इससे आप बचे रहें। तो ये आपको 1 अप्रैल से बदलने जा रहा है। इन सब जानकारी आप प्राप्त कीजिए और अपना जो नियम है उसको सुधारिए। और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन अभी हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि प्रत्येक दिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसी तरह आपको मिलते रहे हमारे चैनल के माध्यम से, और आप घर बैठे सुरक्षित अपनी जानकारी हासिल कर सकें। धन्यवाद।